इसराइल गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी पर तैयार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, 60 रोज़ के दौरान जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टीज के साथ मिलकर काम करेंगे। मेरे नुमाइंदों की इसराइली हुकाम से गजा की सूरत हाल पर तवील और नतीजा खेज मुलाकात हुई। उम्मीद है हमास इस मुआहदे को कबूल करेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मजीद खराब होती चली जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, गजा में अगले हफ्ते जंगबंदी तक पहुंच सकते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू 7 जुलाई को अमेरिका का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकर्रर। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। जस्टिस सरफराज डोगर को 16 में से 9 वोट मिले। मुखालफत में 6 वोट दिए गए। जस्टिस जमाल मंदोखरेल ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हक में वोट दिया। जुडिशल कमीशन के 4 मेंबरान ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। पीटीआई के 2 अरकान ने जस्टिस मियां गुल हसन को वोट दिया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी दी। जस्टिस रोजी खान को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनात करने का फैसला। जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। हमारा जो दुश्मन है वो किस तरह पानी को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। अभी उसको एक इंटरनेशनल कोर्ट में बहुत सेटबैक हुआ जब इंटरनेशनल कोर्ट ने ये फैसला दिया कि हिंदुस्तान 1960 के ट्रीटी के तहत, इंडस वाटर ट्रीटी, उसमें किसी तौर पर भी उसको वो यकतरफा तौर पर ना सस्पेंड कर सकता है ना उससे निकल सकता है। दुश्मन पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। हमें दुश्मन के नापाक अज़ाम को नाकाम बनाना है। फैसला किया है, पानी के ज़खायर में इजाफा करेंगे। साल से अदालत में भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। आलमी अदालत ने कहा, भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मुस्तकबिल के चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए खुद को तैयार करना है। समाजी और मुआशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए कोशिशें तेज करना होंगी। वज़ीर-ए-आज़म की नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में गुफ्तगू। कहा, सवात में कीमती जानें ज़ाया हुई। सियासत से बालातर होकर सूरत हाल का ईमानदारी से जायजा लेना है। 2022 के सैलाब ने बहुत नुकसान पहुंचाया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और मकानात तबाह हुए। खतरात से आगाही के निज़ाम से मुतालिक NDMA का अहम किरदार है। बर वक्त मालूमात की फ्राहमी के लिए इक़दामात काबिल तारीफ हैं। कुदरती आफात से निमटने के कौमी अदारे की इस्तेदाद कार में इजाफा करेंगे। पीटीआई गिरफ्तार क़यादत का जेल से खत। मुज़ाकरात की अपील कर दी। हुकूमत और पीटीआई रहनुमाओं को मुज़ाकरात का मशवरा। मुल्क के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। मुज़ाकरात के आगाज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। सियासी और मुक़तदरा सतह पर मुज़ाकरात होने चाहिए। आगाज़कार के तौर पर सियासी बुनियादों पर मुज़ाकरात किए जाएँ। खत का मतन। खत पर शाह महमूद क़ुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी के दस्तखत मौजूद। उमर सरफराज चीमा और मियां महमूदुल रशीद भी मुज़ाकरात के हामी। ये तहरीक चलाएं, उसे पूरी सख्ती के साथ जो है उसे रोका जाएगा और उसके लिए जो भी करना जो है वो मुनासिब और मौसर हुआ वो किया जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि सीनियर मोस्ट वो है जो सीनियरिटी पे मौजूद है, बल्कि सीनियर मोस्ट वो होगा जो अमंग 3 सीनियर मोस्ट जो है वो तो बेस्ट होगा। ठीक है, ये फैसला जो है वो किसी अपना पार्लियामेंट ने किया है। ये फैसला जो है ये किसी अपना पॉलिटिकल पार्टी ने किया है। ये फैसला मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने किया है। पीटीआई ने तहरीक चलाई तो पूरी सख्ती के साथ रोका जाएगा। हुकूमत को जो मुनासिब लगा वो करेगी। बानी जिस हाल को पहुंचे हैं इसमें किसी का अमल दखल नहीं। जंग से बानी की रिहाई के चांस कम हुए ना ज्यादा। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहते हैं सीनियरिटी का फैसला जजेस ने किया है। 3 सीनियर तरीन जजेस में से जो ज्यादा बेहतर होगा वो चीफ जस्टिस होगा। इसी फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और बाकी चीफ जस्टिस बने हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसलिए गलत हैं, वो एक मखसूस लॉबी की मर्जी से नहीं बने। हुकूमत को 2 या 3 साल मिल जाए तो मुआशी बहरान से निकल जाएंगे। हुकूमत के 5 से 10 साल भी हो सकते हैं।
पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के जरिए हल का हामी है। सिफारतकारी और सालसी के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान डायलॉग के फ़रोग़ की हिमायत करता है। दुनिया में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान फ़लस्तीन के मसाइल पर बात करेगा। गज़ा की सूरत हाल पुरअमन बनाने के लिए कोशिश है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की मीडिया ब्रीफिंग। हुकूमत बानी PTI को माइनस करना चाहती है। बानी को हुकूक नहीं दिए जा रहे। बानी ने कहा 26वीं तरमीम के नताइज आना शुरू हो गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता आवाम की आवाज़ बंद कर दी गई है। पंजाब असम्बली में हमारे 26 अरकान को बैन कर दिया गया है। अब 27वीं तरमीम लाई जा रही है। बानी ने कहा 27वीं तरमीम से बेहतर है बादशाहत कायम कर दी जाए। बानी PTI ने 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू करने की हिदायत की है। बानी PTI की हर तहरीक में साथ खड़े हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन में जो हमारा हिस्सा था वो उठाकर किसी और को दे दिया गया। 26वीं तरमीम से पहले हालात कुछ और थे, अब अलग हैं। इलेक्शन कमीशन को अब चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए। तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकले तो ये इंतशारी हैं। PTI रहनुमा शेख वक़ास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के हंगामा आराई का मामला मुअत्तल 26 अरकान को डिसीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज़। मुअत्तल अरकान की रुकनियत ख़त्म करने के लिए स्पीकर ऑफिस की सूबाई वजारत कानून से मुशावरत। अरकान की रुकनियत पार्लिमानी लीडर के फैसले की खिलाफ वर्जी करने पर ख़त्म किए जाने का इम्कान। स्पीकर ऑफिस रेफरेंस आशूरा के बाद भिजवा सकता है। वज़ीर ख़ज़ाना की FFG कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी। आलमी मालियाती निज़ाम में इंसाफ और शमूलियत बढ़ाने बारे ज़रूरत पर जोर। आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात की फौरी ज़रूरत है। तरक्की पज़ीर मुल्क कर्ज़ और माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर हैं। तरक्याती अहदाफ के लिए निजी शोबे की शमूलियत नागज़ीर है। मुअस्सर और मुनसफ़ाना माली मुआवनत वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब पाकिस्तान की मईशत के लिए इक़दामात को उजागर किया। मुल्क भर में 5 जुलाई तक मानसून बारिशों का इम्कान। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, वजीराबाद, डेरा गाजी खान और राजनपुर में फ्लडिंग का खतरा। PDMA ने पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया। यूरोप में क़यामत खेज़ गर्मी। मुतादिद ममालिक में हंगामा इंतबाह जारी। पुर्तगाल में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। 18 अजला में रेड हीट वेव का अलर्ट जारी। स्पेन में दर्जा हरारत 37, जर्मनी में 39, जबकि बरतानिया में 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शदीद गर्मी के बायस इटली के 21 शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, हंगरी, सर्बिया, बोस्निया, स्लोवेनिया और स्विट्ज़रलैंड में वार्निंग जारी। लोगों को एहतियाती तदाबीर और बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। इस्राइली फोर्सेस की गज़ा में खून रेज़ हमले थम न सके। स्कूलों, अस्पताल, इमदादी मरकज़ और कैफ़े पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मज़ीद 109 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। मशरक़ी गज़ा के इलाक़े में मुख्तलिफ स्कूलों पर बमबारी, 60 शहीद। साहिल पर वाक़या कैफ़े में सालगिरह की तकरीब पर बमबारी, 39 अफराद शहीद। शोहदा में फ़लस्तीनी सहाफ़ी इस्माइल भी शामिल। खातून सहाफ़ी शदीद ज़ख्मी। सेहूनी हमलों में अब तक शहीद सहाफ़ियों की तादाद 228 हो गई। शोहदा की मजमूई तादाद 56,626 हो गई। 1,34,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके। रूसी सदर और फ्रांसीसी सदर के दरमियान 2 घंटे तवील टेलीफोनिक राब्ता। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तफसीली बातचीत। ईरान का जोहरी प्रोग्राम और मिसाइल खित्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ईरान IAEA से ताउन करे और NPT मुआहदे पर अमल करे। ईरानी एटमी प्रोग्राम और मिसाइल सिस्टम के सिफारती हल के लिए पुरअज़्म है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन, ईरानी जोहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। ईरान की सलामती और खुदमुख्तारी का एहतराम किया जाए। NPT के तहत ईरान जोहरी तवानाई के प्रोग्राम को जारी रख सकता है। रूसी सदर पुतिन की गुफ्तगू।
अमेरिकी सेनेट ने सदर ट्रंप का टैक्स और अखराजात का बिल मंजूर कर लिया। बिल के हक में 51 और मुखालफत में 50 वोट पड़े। सेनेट में वोटिंग 50-50 की बराबरी पर खत्म हुई। जेडी वेंस ने फैसला कुन वोट दिया। बिल हतमी मंजूरी के लिए ऐवान नुमाइंदगान भेजा जाएगा। नया टैक्स बिल हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क फिर आमने सामने। मस्क की टैक्स कटौती और $5 ट्रिलियन के अखराजात के बिल पर शदीद तनकीद। $5 ट्रिलियन के अखराजात के बिल को पागलपन करार दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एलोन मस्क को मुल्क बदर करने की धमकी दे दी। कहा, एलोन मस्क को मुल्क से डिपोर्ट करने पर गौर करूंगा। एलोन मस्क परेशान है, इसने मैंडेट खो दिया। वो और भी बहुत कुछ हो सकता है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का हमेशा के लिए सऊदी अरब में रहने की ख्वाहिश का इजहार। अजीम फुटबॉलर रोनाल्डो ने सऊदी क्लब अल नसर से मजीद 2 साल का मुआहदा कर लिया। 2027 तक अल नसर क्लब का हिस्सा रहेंगे। रोनाल्डो ने कहा, सऊदीया को अपने घर जैसा महसूस करता हूँ।